हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी के ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुल 42 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो इसका पहला प्रश्न है कि कॉर्न जो है वह किसका परिवर्तित रूप है। मतलब जो है ना, कॉर्न इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, मतलब मक्का किसका परिवर्तित रूप है। तो जो मक्का होता है वह जड़ का परिवर्तित रूप होता है, रूट। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रूट। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि फंजाई में किस तरह का पोषण होता है। जो फंजाई है उसमें पोषण की कौन सी विधि होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जो फंजाई है उसमें मृतोपजीवी पोषण होता है। मृतोपजीवी कहने का अर्थ है कि सेप्रोट्रोफिक, मतलब इसका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका, सेप्रोट्रोफिक पोषण की विधि जो है वो फंजाई में होती है। और देखिए यहाँ पर सेप्रोट्रोफिक का क्या मतलब है, तो वो भी यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो आप लोग मृतोपजीवी के बारे में जानते होंगे कि मृतोपजीवी में जो है ना, कोई जीव जो है सड़े गले जीव जंतु या पेड़ पौधा से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी से अपना पोषण करता है, तो उस तरह के जीव को हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। और फंजाई में जो है मृतोपजीवी पोषण की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न आसान ही प्रश्न है कि जो है ना, मछलियों के उत्पादन को कहते हैं। तो जो मछलियों का उत्पादन है उसे क्या कहते हैं। तो हिंदी में आप जानते होंगे कि हम मछलियों के उत्पादन को मत्स्य पालन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मत्स्य पालन का इंग्लिश दिया गया है, तो यह हो जाएगा आपका पीसी कल्चर। मछलियों के पालन को क्या कहते हैं या उत्पादन को क्या कहते हैं, तो पीसी कल्चर कहते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे हो गया मुर्गा पालन को हम लोग कुक्कुट पालन या मुर्गा पालन भी कह सकते हैं आसान भाषा में, उसी प्रकार से मछलियों के उत्पादन को ही हम लोग पीसी कल्चर या मत्स्य पालन कहते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपका कि जो है ना, मेसोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेसोसोम है वह किस में पाया जाता है, तो वह आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया मूलतः पौधे को किस भाग से होती है, या पौधे के किस भाग से होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, तो वह स्टोमाटा से होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, रंध्र से। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जब कोई पेड़ पौधा जो है भूमि से, मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ पौधा बना देते हैं थोड़ा सा चित्र के लिए, कि मान लीजिए ये पेड़ पौधा है और ये जो है इसका जड़ यहाँ पर ज़मीन से जुड़ा हुआ है मिट्टी से, तो वह मिट्टी से जो है ना बहुत अधिक मात्रा में जल को अवशोषण करता है अपने भोजन बनाने के लिए, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। तो उस जल का वह बहुत कम भाग ही उपयोग करता है और बाकी भाग जो है ना जल बच जाता है। तो उस अनावश्यक जल को जो है क्या करता है, ये उस अनावश्यक जल को वह पत्तियों के जो है रंध्र होता है, पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, उसके माध्यम से उस जल को जो है ना बाहर निकाल देता है। इसी बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाने जाते हैं। तो वह किससे होता है, किस भाग से होता है, तो स्टोमाटा, रंध्र। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आम और नारियल में फल के प्रकार को क्या कहते हैं। तो आम और नारियल में फल के प्रकार को हम लोग ड्रफ कहते हैं, स्टिल कहते हैं, स्टिल। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां प्रश्न कि अमाशय रस में होता है, अमाशय रस में कौन कौन सा जो है ना एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें 3 एंजाइम पाया जाता है, एक पेप्सिन, लाइपेस और रेनिन। ये तीनों एंजाइम जो है वह अमाशय रस में मौजूद है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश अभिक्रिया होती है। जो प्रकाश अभिक्रिया है वह किस में होता है। तो यहाँ पर देखिए गरेना में जो है, गरेना हरित लवक के गरेना में जो है ना प्रकाश की अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया होती है। वह जो है प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न होती है वह प्रकाश अभिक्रिया होती है। और जो है ना प्रकाश की अनुपस्थिति में अगर कहेगा कि किस में अभिक्रिया होती है, तो वह हो जाएगा आपका स्ट्रोमा। लेकिन वो कहा है प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात प्रकाश अभिक्रिया होती है तो वह गरेना में होती है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, गरेना। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है कि जो है ना वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। तो जो वर्गीकरण है इसका आधारभूत इकाई प्रजाति है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रजाति।
उसके बाद 10वां प्रश्न है कि ऊर्जा जो है ना कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है वह हो जाएगा आपका ATP। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा D ATP। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको याद रखना है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो ATP। उसके बाद है कि ऑक्सीजन के अंतिम उत्पाद क्या है, मतलब जो है लास्ट में इसका कौन सा प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन के दौरान, तो वो जो बनता है ना आपका CO2 बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपका D हो जाएगा, CO2, जल और ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो है स्पीसीज प्लैंटरम के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा C लिनियस। लिनियस जी जो है वह स्पीसीज मतलब प्रजाति और प्लैंटरम के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर आपका C हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एड्स वायरस में होता है, तो एड्स वायरस में RNA और प्रोटीन होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा D RNA और प्रोटीन। जो है RNA हो जाएगा और साथ में आपका प्रोटीन भी हो जाता है, इसमें स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रोटीन में I हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि जो है ना पाइनस बीज में बीज पत्र की संख्या है, तो पाइनस में बीज पत्र की जो संख्या है वह अनेक होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा D अनेक। उसके बाद है कि पादप जगत का उभयचर है, तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा A। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि गोल्जी उपकरण का क्रियात्मक इकाई क्या है, तो सिस्टर्नी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो गोल्जी का है उसका क्रियात्मक इकाई जो है वह हो जाएगा आपका सिस्टर्नी, B हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि माइटोटिक प्रोपेज की अंतिम अवस्था है, तो जो माइटोटिक प्रोपेज की जो अंतिम अवस्था होता है वह होता है डायकाइनेसिस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा D डायकाइनेसिस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि क्रोमोसोम पर आधारित वर्गीकरण को कहते हैं, तो क्रोमोसोम पर आधारित जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं, तो इसका आंसर आपका C हो जाएगा कीमोटैक्सोनॉमी। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है कि जीवाणु में किस प्रकार का DNA पाया जाता है, तो जो जीवाणु है बैक्टीरिया है इसमें किस प्रकार का DNA पाया जाता है, तो वह कुंडलित DNA पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका B हो जाएगा कुंडलित DNA। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन अवस्थित है, तो लखनऊ में अवस्थित है। जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वह कहाँ अवस्थित है, तो लखनऊ में, इसका आंसर आपका A हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि पीपल में पुष्कर्म होता है, जो पीपल है उसमें पुष्कर्म क्या होता है, तो ये हो जाएगा जो है ना हाइपेथोडियम, तो इसका आंसर आपका D हो जाएगा हाइपेथोडियम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि प्रथम स्वपोषी जीव कौन था, तो प्रथम स्वपोषी जीव आपको बताना है इसमें कौन था, कवक था, स्पायरोगायरा था, ब्लू ग्रीन एल्गी था या माइक्रोप्लाज्मा था, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसे आप लोग कहते होंगे, वो भी कह सकते हैं हिंदी में नील हरित शैवाल, तो इसका आंसर आपका C हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो है ना सक्कस एंट्रिकस जो है ना वह नाम दिया जाता है, तो सक्कस और एंट्रिकस किसके लिए नाम दिया जाता है, तो जो इसका है ना आंतरिक रस के लिए दिया जाता है, इसका आंसर आपका B हो जाएगा आंतरिक रस के लिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि जो है ना निम्न में से C4 पौधा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए C4 प्लांट, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा मकई, मेज जो है वह C4 पौधा के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा C। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अंतरकाशीय जीव है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका विषाणु या बैक्टीरिया हो जाएगा, सॉरी इसमें देख लेते हैं आंसर, बैक्टीरिया नहीं इसमें विषाणु ही होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका B हो जाएगा विषाणु। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा, तो मोनेरा में जो है ना वह केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
कि नग्न बीजी पौधों में फल नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उसमें निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो उसमें अंडाशय ही नहीं होता है, जिस कारण से उसमें फल बनता ही नहीं है। अंडाशय नहीं रहेगा तो उसमें फल कहाँ से बनेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट जाइलम वेसल्स। तो जो जाइलम वेसल्स है उसमें जो है ना कंसिस्ट, तो इसमें हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर एंजियोस्पर्म, जाइलम वेसल्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इनमें से जो है ना किसमें जाइलम वेसल्स पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? तो एंजियोस्पर्म में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, ऊपर हो गया है तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। जो ना जाइलम वेसल्स किस में पाया जाता है? तो एंजियोस्पर्म में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन विष जो है ना, यहाँ पर होगा विप नहीं है, विष हो जाएगा यहाँ पर, जो है ना विष रहित सांप है, जो है ना नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है? तो जो पाइथन होता है वह आपका विष रहित सांप होता है। विष रहित सांप कहने का अर्थ है कि इसके अंदर विष नहीं होता है। ये अगर काट भी लेता है किसी इंसान को तो उसमें उसको विष नहीं लगेगा। और बाकी बात वाइपर हो गया, समुद्री सांप हो गया और करत हो गया, ये सभी जो है ना विषैले सांप होते हैं, इसमें विष होते हैं। लेकिन जो पाइथन है इसमें विष नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पाइथन। उसके बाद नेक्स्ट है 30 नंबर का कि जो है ना रिमोरा तथा शार्क पाए जाते हैं। तो रिमोरा और शार्क किस में पाए जाते हैं? तो रिमोरा और जो है ना शार्क दर्शाते हैं, इसमें दर्शाते हैं कह रहा है, तो ये सहभोजिता को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सहभोजिता। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि नर तथा मादा कॉकरोच में कितने जो है ना एब्डोमल खंड होते हैं, एब्डोमेनल खंड होते हैं। तो जो कॉकरोच है उसमें जो है ना 9-10 जो है ना एब्डोमेनल खंड पाए जाते हैं, जो है सेक्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में किसमें जड़ का रूपांतरण जो है ना, यहाँ पर चूसक होगा, चूसक या हिस्टोरिया में होता है, यहाँ पर हिस्टोरिया में होता है। तो किसका जो है ना जड़ का रूपांतरण हिस्टोरिया में होता है? तो अमरबेल का होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, अमरबेल। फिर इनमें से कौन सा पौधा जलोभिद है, मतलब जल में पाए जाने वाला पौधा कौन सा है? इसमें तो सिंघाड़ा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न है, इसी का इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। उसके बाद है कि ओंकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो जो ओंकोजिन है वह कैंसर के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक, कैंसर, मतलब जो कैंसर के उपचार में ओंकोजिन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज जो है वह द्विगुणित संरचना है, युग्मनज। इसमें क्योंकि जो है ना नर युग्मक भी आता है और मादा युग्मक भी आता है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों मिलकर जो है ना आपस में संलयन होकर युग्मनज का निर्माण करता है। तो यह द्विगुणित संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसी का इंग्लिश भी है यहाँ पर, बपर फूल किस में बनती है? तो बपर फूल जो है वह किस में बनता है? तो यह राइजोफोरा बनता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, राइजोफोरा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्न पादप वृद्धि में सहायक है। पादप वृद्धि में कौन सा सहायक है? देखिए इसमें जितने भी दिए गए हैं अम्ल, जैसे एब्सिसिक अम्ल हो गया, ऑक्जीन हो गया, जिबरेलिन्स हो गया, और इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इसमें जितने भी ये हार्मोन हैं एक तरह के जो पादप में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे उसकी वृद्धि के लिए सहायक हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि कौन सी संरचना जंतु और पादप कोशिका में अंतर दर्शाती है? मतलब कौन सा एक ऐसा संरचना है जो जंतु हो गया और पादप हो गया उसमें अंतर दर्शाता है? तो कोशिका भित्ति, अर्थात पादप भित्ति भी इसे कह सकते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल जो है वह जंतु और पादप कोशिका में जो है अंतर को दर्शाता है। जो देखिए जैसे ये पेड़ पौधा हो गया, तो ये पेड़ की जो छाल होता है ना, इसी को हम लोग कोशिका कहते हैं। तो जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, और जंतु को जैसे मानव हो गया तो इसमें जो है ना आपको नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो पादप भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें जो है ना कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो अंतर के लिए पादप भित्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है कि नोटोकार्ड पाया जाता है। तो नोटोकार्ड जो है ना स्पॉन्ज में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, स्पॉन्ज। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑस्मोरिसेप्टर पाया जाता है। तो ऑस्मोरिसेप्टर जो है वो हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस, बी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि शरीर में तरलता आयन को जो है ना कम होने से ऑस्मीटर जो है ना क्या होता है? तो वह शांत हो जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा
ए शांत हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये लास्टवा प्रश्न होने वाला है कि वासोप्रिन जो है, वासोप्रिन इसका क्या कार्य है। तो यह जो है ना किडनी की रक्त नलिकाओं को संकुचित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, किडनी की रक्त नलिकाओं को संकुचित करता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। और इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, अपना लाइक करें। और आप लोग से एक जैसे इसका अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का नाम है GK_स्टडी, और यहाँ पर ही कर देते हैं थोड़ा सा GK_study.in। आप लोग सिर्फ इतना सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा एक नंबर पर ही, और आप वहाँ पर जाकर सभी सब्जेक्ट जैसे 11th का पूरा हिंदी का आप देख सकते हैं, जो है ना पूरा कविता का अर्थ हो गया, प्रश्न उत्तर हो गया, उसके बाद फिजिक्स का भी देख सकते हैं। पूरा चीज़ अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।